नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कृष्णा मिश्रा। दोस्तों आज के वीडियो में बताने वाले हैं टॉप 6 ऐसे मिड कैप फंड जो काफ़ी बेहतरीन रिटर्न बना के लंबे समय में कोई मिड कैप फंड 18 से 20% रिटर्न बना के दे रहा है तो काफ़ी अच्छा रिटर्न है। अगर स्मॉल कैप की तुलना में देखिएगा तो यहाँ पे मिड कैप में थोड़ा कम रिस्क है और इतने लंबे समय में 18 से 20% बना के दे रहा है तो काफ़ी अच्छा है। और ये फंड ऐसे फंड है जिसमें आप लमसम भी कर सकते हैं, SIP भी कर सकते हैं। जैसे मार्केट में भी गिरावट चल रहा है तो इसमें आप SIP भी कर सकते हैं और वन टाइम भी ये फंड ले रहा है। ये दोनों चीज़ इसमें प्लस पॉइंट है। तो कुल मिला के अगर चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुंचे। सबसे पहला फंड अगर देखा जाए तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड आता है। इस फंड का अगर भी देखा जाए तो 130 रुपया चल रहा है। मिनिमम SIP आप 500 से कर सकते हैं, वन टाइम और 500 से कर सकते हैं। रेटिंग देखिएगा तो 5 स्टार रेटिंग है, काफ़ी अच्छा रेटिंग है। और फंड साइज देखा जाए तो लोगों ने 18,000 करोड़ रुपया डाला है तो सोच सकते हैं कितना बड़ा फंड साइज है। और इसका अगर एक्सपेंस रेशियो देखा जाए तो 0.54 है, आधा के पास एक्सपेंस रेशियो है तो काफ़ी अच्छा है। एग्जिट लोड 1% है। एक साल से पहले अगर पैसा निकालते हैं तो 1% आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा, लेकिन जो पैसा आप डालते हैं सारे पैसा को एक साल आपको पुराना पड़ेगा। और इसका अगर स्टैंडर्ड डिविएशन देखा जाए तो 15 के आसपास है। जितना स्टैंडर्ड डिविएशन कम होगा फंड उतना कम वोलेटाइल होगा और जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा वोलेटाइल होगा। तो ये स्टैंडर्ड डिविएशन कभी कम ही होना चाहिए। 15 है तो बहुत ही अच्छा है। शार्प रेशियो कभी भी 1 से ज़्यादा होना चाहिए, यानी मार्केट से रिटर्न बनाने के लिए कितना रिस्क ले रहा है, पर यूनिट कितना रिस्क ले रहा है। ये जितना ज़्यादा होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, शार्प रेशियो उतना ही अच्छा है। लेकिन शार्प रेशियो कभी भी 1 से कम नहीं होना चाहिए। इसके बाद आता है अल्फा। अल्फा क्या होता है? बेंचमार्क से ये फंड कितना ज़्यादा रिटर्न बना के दे रहा है। अल्फा कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए, -2 -3 ये नहीं होना चाहिए। इसका अल्फा अगर देखिएगा तो 12% है, मतलब बेंचमार्क से ये 12% ज़्यादा रिटर्न बना के दे रहा है। ये अल्फा जितना ज़्यादा हो 13, 14, 15 उतना फंड अच्छा होता है। बीटा कभी भी 1 से कम होना चाहिए, मतलब कम रिस्क ले के ये अच्छा रिटर्न बना रहा है। इसका अगर बेंचमार्क का बीटा देखा जाए तो 1 होता है, लेकिन 1 से ये अगर कम है तो मतलब कम रिस्क लेके हमको ये अच्छा रिटर्न बना के दे रहा है। और इसका अगर रिटर्न का बात किया जाए जब से फंड स्टार्ट हुआ तब से 25% रिटर्न बना के दिया है। पिछले 1 साल में देखिएगा 60%, पिछले 3 साल में देखिएगा तो 36%, पिछले 5 साल में देखिएगा 33%, पिछले 10 साल में देखिएगा तो लगभग 21% का रिटर्न बना के दे रहा है। कोई भी फंड पिछले 10 साल में अगर 21% रिटर्न बना के दे रहा है तो काफ़ी अच्छा है, वो भी मिड कैप फंड होकर के। इतना तो बहुत सारे स्मॉल कैप भी फंड 21% रिटर्न बना के नहीं देता है पिछले 10 साल में अगर देखा जाए। ये काफ़ी बेहतरीन फंड है। दूसरा फंड जो आता है वो आता है इडलवाइज मिड कैप फंड। इस फंड का अगर भी देखा जाए तो 119 रुपये चल रहा है। रेटिंग देखिएगा 4 स्टार रेटिंग है, काफ़ी अच्छा रेटिंग है। मिनिमम SIP 100 रुपया से कर सकते हैं और वन टाइम भी 100 रुपया से कर सकते हैं। इसका अगर फंड साइज देखा जाए तो 7700 करोड़ रुपया लोगों ने इस फंड में डाला है। लोगों ने सोचो कितना ट्रस्ट किया है इस फंड के प्रति। और इसका स्टैंडर्ड डिविएशन अगर देखा जाए तो 14 के आसपास है, कम है तो बहुत ही अच्छा है। शार्प रेशियो 1 से ज़्यादा है, 1.25 है तो ये भी अच्छा है। अल्फा देखिए कभी निगेटिव नहीं होना चाहिए, अल्फा लगभग 4 के आसपास है तो ये भी प्लस पॉइंट है। बीटा 1 से कम होना चाहिए, देखिए 0.89 है तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। तो कुल मिला के ये फंड में सारा कुछ अच्छा है। इसका अगर रिटर्न देखा जाए तो जब से ये फंड स्टार्ट हुआ तब से 15% रिटर्न दिया। पिछले 1 साल में लगभग 42%, पिछले 3 साल में देखिएगा 27%, पिछले 5 साल में देखिएगा तो 31% और पिछले 10 साल में देखिएगा तो लगभग 20% रिटर्न बना के दिया है। कोई भी मिड कैप फंड पिछले 10 साल में अगर 20% रिटर्न बना के दे रहा है तो काफ़ी अच्छा रिटर्न है। और एक्सपेंस रेशियो देखा जाए 0.39, काफ़ी कम है। एक्सपेंस रेशियो भी आधा से कम है। एक्सपेंस रेशियो कम है तो वो हमारे लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि फंड मैनेजर को होता है जो एक्सपेंस रेशियो से ही सैलरी जाता है। अगर एक्सपेंस रेशियो कम रहेगा तो हमको रिटर्न में ज़्यादा फायदा मिलेगा। अगर इसका एक्सपेंस रेशियो 1 के आसपास रहता तो रिटर्न थोड़ा हमारा कम हो जाता, लेकिन इसका एक्सपेंस रेशियो देखिए आधा से भी कम है तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। और एग्जिट लोड 1%, 90 दिन के अंदर आप पैसा निकालते हैं तो 1% आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा। बहुत सारे फंड में क्या होता है 1 साल का होता है, यहाँ पे लेकिन 90 दिन का है, ये भी यहाँ पे एक प्लस पॉइंट है। तो कुल मिला के ये फंड भी काफ़ी बेहतरीन है। तीसरा फंड जो आता है वो आता है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड। इस फंड का अगर भी देखा जाए 156 रुपये चल रहा है। रेटिंग देखिएगा तो 4 स्टार रेटिंग है, काफ़ी अच्छा रेटिंग है। मिनिमम SIP आप 100 रुपया से कर सकते हैं और वन टाइम आप भी 100 रुपया से कर सकते हैं। इसका अगर फंड साइज देखा जाए तो लोगों ने 52,000 करोड़ रुपया डाला है। सोच सकते हैं कितना बड़ा फंड साइज है। और कुछ समय के बाद देखिएगा ये फंड साइज लगभग 1 लाख करोड़ का भी हो जाएगा। इसका अगर एक्सपेंस रेशियो देखा जाए तो 0.36, आधा से कम है एक्सपेंस रेशियो, काफ़ी अच्छा है। एग्जिट लोड 1% है, 1 साल से अंदर पैसा निकालते हैं तो 1% आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा। इसका अगर स्टैंडर्ड डिविएशन देखा जाए तो 13 के आसपास है। जितना कम होगा फंड उतना कम वोलेटाइल होगा, ये भी यहाँ पे प्लस पॉइंट है। शार्प रेशियो कभी भी 1 से ज़्यादा होना चाहिए। इसका देखिए 1.16 है तो ये भी अच्छा है।
अल्फा देखिए अपने बेंचमार्क से लगभग 3% ज़्यादा रिटर्न बना के दे रहा है। तो ये ऐसा नहीं है बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है, बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न बना के दे रहा है, तो ये भी हमारे लिए काफ़ी अच्छा है। बीटा देखिए 1 से कम होना चाहिए, यानी 1 से कम होगा तो ये अपने बेंचमार्क की तुलना में कम वोलेटाइल होगा। तो 0.8 है, तो ये भी एक यहाँ पे प्लस पॉइंट है। तो कुल मिला के इस फंड में सारा कुछ अच्छा है। इसका अगर रिटर्न का बात किया जाए, जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है तब से लगभग 16% रिटर्न बना के दिया। पिछले 1 साल में देखिएगा तो लगभग 37%, पिछले 3 साल में देखिएगा तो लगभग 24%, पिछले 5 साल में देखिएगा तो लगभग 28%, और पिछले 10 साल में देखिएगा तो लगभग 19%। कोई भी फंड अगर मिड कैप का है और पिछले 10 साल में लगभग 19% रिटर्न बना के दे रहा है तो काफ़ी अच्छा रिटर्न है। इस चौथा फंड अगर देखा जाए तो HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी है। इस फंड का अगर एनएवी देखा जाए 210 रुपये चल रहा है। रेटिंग देखिए 4 स्टार रेटिंग है, काफ़ी अच्छा रेटिंग है। मिनिमम SIP आप 100 रुपये से कर सकते हैं और वन टाइम भी आप 100 रुपये से कर सकते हैं। इसका अगर फंड साइज देखा जाए तो लोगों ने 77,000 करोड़ रुपया डाला है। सोच सकते हैं कितना बड़ा फंड साइज है। मिड कैप का सबसे बड़ा फंड साइज इसी फंड का है, 77,000 करोड़। समझ रहे हैं कितना बड़ा अमाउंट होता है। और इसका अगर एक्सपेंस रेशियो देखा जाए तो 0.76 है, 1 के आसपास है या 1 से कम है तो काफ़ी अच्छा है। एग्जिट लोड 1% है, 1 साल से पहले अगर पैसा निकालते हैं तो 1% आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा। इसका अगर रिटर्न का बात किया जाए, जब से ये फंड स्टार्ट हुआ तब से लगभग 18% रिटर्न बना के दिया। पिछले 1 साल में लगभग 30% का, पिछले 3 साल में देखिएगा लगभग 29% का, पिछले 5 साल में देखिएगा लगभग 29%, पिछले 10 साल में लगभग 19%। कोई भी फंड पिछले 10 साल में अगर मिड कैप का है लगभग 19% रिटर्न बना के दे रहा है तो काफ़ी अच्छा रिटर्न है। इसका अगर स्टैंडर्ड डिविएशन देखा जाए तो 13 के आसपास है। ये जितना कम होगा उतना अच्छा है। तो ये देखिए 13 के आसपास है तो काफ़ी अच्छा है। शार्प रेशियो 1 से ज़्यादा होना चाहिए, लगभग 1.5 के आसपास इसका शार्प रेशियो है, तो ये भी हमारे लिए काफ़ी अच्छा है। शार्प रेशियो अगर ज़्यादा होगा तो ये कम रिस्क लेके हमको मार्केट अच्छा रिटर्न बना के देगा। और अल्फा देखिए, अल्फा कभी भी पॉजिटिव होना चाहिए। अल्फा देखिए लगभग 6 के आसपास है तो काफ़ी अच्छा। अल्फा निगेटिव नहीं होना चाहिए, निगेटिव अगर रहा तो इसका मतलब है अपने बेंचमार्क की तुलना में ये रिटर्न कम बना के दे रहा है। लेकिन अगर बीटा देखिए, बीटा भी इसका मतलब हमारा फंड कम वोलेटाइल होगा। बीटा 1 से कम होना चाहिए, बीटा भी 1 से कम है तो ये भी हमारे लिए काफ़ी बेहतरीन है। कुल मिला के ये फंड भी काफ़ी बेहतरीन है। अगर लमसम करना चाहे या SIP करना चाहे तो दोनों चीज़ इस गिरावट में आप कर सकते हैं। पांचवा फंड जो आता है वो आता है निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड। इस फंड का एनएवी देखा जाए तो 4500 रुपये के आसपास पहुंच गया। 10 रुपये से शुरू होकर 4500 रुपये के आसपास पहुंच गया है। इसका रेटिंग देखिए 4 स्टार रेटिंग है, काफ़ी अच्छा रेटिंग है। मिनिमम SIP आप 100 रुपये से कर सकते हैं और वन टाइम भी आप 100 रुपये से कर सकते हैं। इसका अगर फंड साइज देखा जाए तो लोगों ने 35,000 करोड़ रुपया डाला है। तो सोच सकते हैं कितना बड़ा फंड साइज है, 35,000 करोड़ कितना बड़ा अमाउंट होता है। इसका अगर एक्सपेंस रेशियो देखा जाए तो 1 से कम है, 0.79 है, काफ़ी अच्छा है। एग्जिट लोड 1% है। अगर 1 महीना से पहले आप पैसा निकालते हैं तो 1% आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा। बहुत सारे फंड में 1 साल का रहता है, लेकिन यहाँ पे 1 मंथ का भी है। यही यहाँ पे एक प्लस पॉइंट है। 1 महीना के बाद अगर पैसा का काम हुआ तो आप निकाल सकते हैं, आप एग्जिट लोड नहीं देना पड़ेगा। और इसका अगर रिटर्न का बात किया जाए, जब से ये फंड स्टार्ट हुआ तब से लगभग 22% रिटर्न बना के दिया है। तो कुल मिला के देखिएगा, जब ये फंड काफ़ी पुराना फंड है, लगभग 20 साल से ऊपर इस फंड का हो चुका है, तो काफ़ी पुराना फंड है। और पिछले 1 साल में देखिएगा लगभग 31%, पिछले 3 साल में देखिएगा लगभग 27%, पिछले 5 साल में देखिएगा लगभग 30% और पिछले 10 साल में देखिएगा लगभग 19%। कोई भी फंड पिछले 10 साल में अगर 19% रिटर्न बना के दे रहा है, वो भी मिड कैप का फंड, स्मॉल कैप का ये फंड नहीं है, मिड कैप का है, तो काफ़ी अच्छा रिटर्न है। यहाँ पे क्या हो रहा है, मिड कैप में थोड़ा स्मॉल कैप की तुलना में थोड़ा रिस्क कम हो रहा है, रिटर्न भी काफ़ी बेहतरीन बन रहा है, तो ये भी यहाँ पे एक प्लस पॉइंट है। कुल मिलाकर अगर इसका स्टैंडर्ड डिविएशन देखा जाए तो 14 के आसपास है। ये जितना कम होगा उतना अच्छा है। शार्प रेशियो कभी भी 1 से ज़्यादा होना चाहिए, तो इसका शार्प रेशियो देखिए 1.28 है, तो काफ़ी अच्छा है। अल्फा देखिए 4.12 है, काफ़ी अच्छा है, यानी अपने बेंचमार्क से 4% ज़्यादा रिटर्न बना के दिया। अल्फा कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए प्लस में है तो ये भी अच्छा चीज़ है। बीटा कभी भी 1 से कम होना चाहिए, यानी बेंचमार्क की तुलना में ये कम वोलेटाइल होगा। 0.89 है तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि पॉइंट है। तो कुल मिला के ये भी काफ़ी बेहतरीन फंड है। अगर इसमें SIP करना चाहें, वन टाइम करना चाहें, दोनों चीज़ हो रहा है, तो ये भी एक अच्छा फंड है। छठा फंड जो आता है वो आता है महिंद्रा मैन्युलाइफ मिड कैप फंड। इस फंड का एनएवी देखा जाए तो 38 रुपये के आसपास चल रहा है। रेटिंग देखिएगा 4 स्टार रेटिंग है, काफ़ी अच्छा रेटिंग है। मिनिमम SIP आप 500 से कर सकते हैं और वन टाइम आपको 1000 रुपया करना पड़ेगा। इसका अगर फंड साइज देखा जाए तो लोगों ने 3400 करोड़ रुपया डाला है इसमें, तो सोच सकते हैं कितना बड़ा फंड साइज है। अगर इस फंड को ज़्यादा दिन तो अभी हुआ नहीं है, फिर भी अगर 3400 करोड़ का फंड साइज है तो काफ़ी अच्छा है। इसका अगर एक्सपेंस रेशियो देखा जाए तो 0.48 है, मैंने आधा से कम है, तो काफ़ी अच्छा है। एग्जिट लोड 1% है। 3 महीना से पहले अगर पैसा निकालते हैं तो 1% आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा। और इसका रिटर्न का बात किया जाए, जब से ये फंड स्टार्ट हुआ तब से लगभग 20% रिटर्न दिया।
पिछले 1 साल का देखा जाए 33% का, पिछले 3 साल का देखा जाए तो लगभग 25% का, पिछले 5 साल का देखा जाए तो लगभग 28% रिटर्न बना के दिया। अभी इस फंड ज़्यादा पुराना नहीं हुआ इसलिए 28% रिटर्न बना के दिख रहा है, लेकिन जब ये फंड 10 साल 15 साल 20 साल होगा इसका भी रिटर्न लगभग 18-20% के आसपास आ जाएगा। तो कुल मिला के इस फंड में भी सब कुछ बेहतर है। और ड्यूरेशन देखा जाए तो 15 के आसपास है। ये जितना कम होगा उतना अच्छा है, क्योंकि ये कम होगा तो उतना कम वोलेटाइल होगा, ज़्यादा होगा तो फंड ज़्यादा वोलेटाइल होगा। शार्प रेशियो देखा जाए तो 1 से ज़्यादा होना चाहिए, शार्प रेशियो कभी 1 से कम नहीं होना चाहिए। 1 से अगर ज़्यादा रहता है शार्प रेशियो तो कम रिस्क लेके अच्छा रिटर्न हमको बना के दे रहा है। अगर इसका अल्फा देखा जाए तो बेंचमार्क से कितना ज़्यादा रिटर्न बना के दे रहा है। बेंचमार्क अगर मंथली 20% रिटर्न बना के दिया होगा तो ये 22%, क्योंकि अल्फा इसका +2 है तो ये काफ़ी अच्छा है। और बीटा कभी भी 1 से कम होना चाहिए, अगर 1 से कम है तो ये बेंचमार्क की तुलना में कम रिस्की है, कम वोलेटाइल है। तो ये बीटा भी देखिए, बीटा बेंचमार्क का 1 होता है, यहाँ पे 1 से कम है, ये भी एक प्लस पॉइंट है। तो कुल मिला के ये सारे फंड अच्छे हैं। अगर आप मिड कैप में जाना चाहते हैं तो ये ऐसे 6 मिड कैप फंड थे, वैसे बहुत सारे मिड कैप फंड हैं, ये ऐसे 6 मिड कैप ऐसे फंड जो काफ़ी अच्छे रिटर्न बना के दिए। अगर इन सब में आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। ये ऐसे फंड थे जिसमें आप लमसम भी कर सकते हैं और SIP भी कर सकते हैं, आपको अलग से फंड लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा, एक ही फंड में आप दोनों चीज़ कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कमेंट करके बताइए इन फंड में से आपके पोर्टफोलियो में कौन सा फंड है। तो चलिए किसी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।